चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यूपी बोर्ड का कंपार्टमेंटल परीक्षा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल हो रहा है, क्या बार बार एक ही सवाल उठ रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट सुनना कि यूपी बोर्ड का कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री का फॉर्म का डेट कब आएगा। तो वह फॉर्म का डेट कब आएगा, इस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी फॉर्म का डेट आया नहीं है, लेकिन आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म का डेट आएगा, फॉर्म भराएगा और 10 दिन के अंदर एग्जाम आपका ले लेगा। इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी जो हम क्लास लेने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आव्यू एक आपको क्लास 12 के मैथ है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के मैथ, 12th के मैथ यानी कि इंटर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है आव्यू, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोग हिंदी से ही ज्यादा चलेंगे। आव्यू, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हुआ 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर। तो मैं आज यह 10 नंबर आपको क्लियर करूंगा इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 की बात कर रहा हूं। और जो बच्चा कंपार्टमेंटल एग्जाम में किसी भी विषय में अगर फेल हो गया है, किसी भी विषय में अगर फेल हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों बता दे कि एक कोर्स लेके आया हूं, जिसका प्राइस है मात्र 150। पहले आप लोग क्या कीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। कहां से करोगे बउआ? तो प्ले स्टोर से केकेजी क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, या आप लोग डायरेक्ट 91 17 82 30 62 पर आप लोग कांटेक्ट करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्लास लेते हो, जिसमें पूरे कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, स्पेशल कंपार्टमेंटल की बात कर रहा हूं, स्पेशल कंपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कराई जी, जिसकी 150 रुपया चार्ज रखा गया है। एक विषय का, एक विषय का कोई भी विषय प्राप्त कीजिए 150, जिसमें क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास मिलेगा बउआ। अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो तो इसका वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो मिलेगा। अगर आपको इसके साथ प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन का, याद रखना वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। देखो बुआ, अगर किसी कारणवश फेल हो गए हैं तो बउआ आप 150 रुपया मत देखिए, इसकी क्लास या पीडीएफ नोट्स प्राप्त कीजिए, इसकी कोर्स ले लीजिए और आपको फुल्ली तैयार कीजिए। बुआ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें कम से कम आप 90 प्लस करोगे। 90 प्लस लाना है आप, बस ये 90 नंबर आपको उठाना है 100 में। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आराम से कर लोगे। फटाफट कांटेक्ट कर लीजिए, 91 17 82 30 62। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ की पूरी तैयारी हो जाएगा। मैथ नहीं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, किसी भी विषय का, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सभी विषय का कोर्स अवेलेबल है। कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है कंपार्टमेंटल एग्जाम एक बार अगर फेल हो जाते हो तो फिर अगला बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 1 साल बाद समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग ज्यादा कुछ जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, स्तंभ क्या होता है, रो क्या होता है, ये सब बेसिक चीज है, उससे हम नहीं बताने वाले। मैं उतना ही चीज बताऊंगा जितना से आपका पूरा काम भी हो जाए और सीख भी लो। सबसे पहले हमको एक चीज बताएंगे, इकाई आव्यूह क्या होता है। देखो भगवान, इकाई आव्यूह की बात करते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि यूनिट आव्यूह, जिसको हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। आई के द्वारा दर्शाते हैं, जहां भी अगर आई मिले, आई मिले यानी समझ लीजिएगा यह इकाई आव्यूह है। मैं इसीलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि इसका उपयोग आगे होगा, इसीलिए जिस चीज का उपयोग नहीं है उसको मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर जो होता है, या इसको हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इकाई आव्यूह जो होता है उसका विकर्ण 1 होता है। विकर्ण का वैल्यू जो होता है 1 होता है, इसके अलावा सभी एलिमेंट्स 0 होता है। अगर बात करें इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में, तो देखो इसकी विकर्ण का वैल्यू देखो 1 है, इसके अलावा सभी अवयव जो है, सभी एलिमेंट, सभी अवयव क्या है? 0 है। जैसे कि अगर मुझे 2/2 में लिखना हो, यानी कि 2/2 का अगर हमको आव्यूह लिखना हो तो लिखेंगे, यानी कि इकाई आव्यूह में तो 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यानी कि इसकी विकर्ण का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसमें भी देखो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि उसकी विकर्ण का वैल्यू 1 होगा, अन्यथा सभी अवयव जो होता है, सभी एलिमेंट्स जो होता है वो हमारा 0 होता है।
तो इकाई अभिव्यक्ति सिर्फ याद रखिए, इसका डिफिनीशन से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ आपको जहां पे आई दिखेगा वहां पे यह वैल्यू डाल सकते हैं। अगर 2/2 में होगा तो यह डालेंगे, 3/3 में होगा तो यह डालेंगे। ये 3/3 का अवयव क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें जो पंक्ति है वो पंक्ति आपको 3 है, R1 है, R2 है और R3 है। और यह क्या होता है बुआ, ये सब बेसिक तरीका है, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं, इसमें स्तंभ जो होता है इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, यह C1 होता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। इसको कहते हैं हम लोग, जो इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। देखो पंक्ति यह हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में रो 1, रो 2 और रो 3 कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो यह आपको बेसिक तरीका है। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो सबसे पहला आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है उसको समझिए। आपको नहीं समझ में आया तब बोलना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है उस पैटर्न को समझाने से पहले मैं आपको यह क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मैं यह लेके आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज समझाता हूं। देखो बउआ, सबसे पहला बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक और आव्यूह एक तरह होता है। यानी कि जो आव्यूह होता है मेरे प्यारे बच्चों, आव्यूह और सारणिक, इसमें डिफरेंट समझ, सारणिक, देखो इसमें फर्क थोड़ा सा है। क्या है समझिएगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आव्यूह, सारणिक नहीं पढ़ रहे हैं, आव्यूह पढ़ रहे हैं। आव्यूह में मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बिग ब्रैकेट के माध्यम से घिरते हैं। अगर जहां भी आपको मिले इस तरह का बिग ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट, ब्रैकेट जानते हो ना, बिग ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट्स होता है, जैसे कि हम लोग x मान ले, y मान ले, a मान ले, b मान ले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। अगर इसी चीज को अगर देखा जाए, अगर दो समांतर लाइन, ये दो समांतर लाइन है, जिसको हम दो पैरेलल लाइन कह सकते हैं। दो पैरेलल लाइन के अंदर कोई अगर एलिमेंट्स जैसे कि x है, y है, a है, b है, इसको हम लोग कहेंगे सारणिक है। सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, यही समझिए पहले। तो याद रखना, आव्यूह में क्या होता है, ब्रैकेट घिरा होता है, यानी कि जो खारा लाइन होता है, यह लाइन बंद होता है, यानी कि इसको हम बड़का ब्रैकेट कहते हैं, बिग ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। तो बिग ब्रैकेट के अंदर जब कोई एलिमेंट्स, कोई आव्यूह, कोई अवयव रहता है, तो उसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। जब दो समांतर लाइन के बीच अगर कोई अवयव, कोई एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स इंग्लिश, अवयव हिंदी, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं सारणिक कहते हैं, ठीक है। अगर दो सारणिक का वैल्यू दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको आप जोड़ना है, इसको जोड़िए। जैसे कि आपको a बराबर वैल्यू दे दिया जाए, जैसे कि a बराबर आपको दे दिया जाए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, और आपको कहे b बराबर भी दे दिया जाए, कुछ भी वैल्यू दे सकता है बुआ, 2, 6, 3, 5, ठीक है, या कुछ भी दे दे, मतलब कुछ भी, जरूरत नहीं हम जो लिख रहे हैं कुछ भी हो सकता है, 1 दे दे कोई दिक्कत, कुछ भी हो सकता है। इससे कि a बराबर वैल्यू दे दिया, b बराबर वैल्यू दे दिया। यह क्या है, आव्यूह कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यह बिग ब्रैकेट के अंदर घिरा हुआ है। a बराबर वैल्यू दे दिया, b बराबर वैल्यू दे दिया, और आपसे अगर क्वेश्चन कर दे कि भाई हमको a प्लस b ज्ञात कर दो, a प्लस b, यानी कि a प्लस b कैसे ज्ञात करेंगे, तो a प्लस b ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू डाल दीजिए, फिर प्लस करके b का वैल्यू डाल दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। जोड़ा कैसे जाता है, तो पहले आव्यूह का जोड़ सीखिए आप। आव्यूह का जो जोड़ होता है, नॉर्मल 5 क्लास में, 1 क्लास में नर्सरी के बच्चा जो वो जोड़ सीखता है, उसी तरह से ये सो 12 का क्वेश्चन है, और नर्सरी के जोड़ की तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको a का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। फिर प्लस b का वैल्यू लिख दीजिए, b का वैल्यू क्या है, 2 है, 6 है, 3 है, 1 है। और देखो इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ इसमें कितने टोटल अवयव है, कहोगे 4 है, इसमें की टोटल कितने हैं, 4 है। तो अगर आपको बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझना, तो यह 2 के स्थान पर इसमें कौन सा एलिमेंट्स है, ये जो 2 है, 2 के स्थान पर अगर इसमें देखा जाए कौन एलिमेंट्स है, तो कहोगे सर यह है, यानी कि ये 2 वाला इस 2 के साथ जुड़ जाएगा। क्या करेगा बुआ, यह 2 वाला इस 2 वाला के साथ जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ 2 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और बताओ यह 3 वाला किसके साथ जुटेगा, तो कहोगे सर 3 वाला ये 6 वाला के साथ जुड़ जाएगा, तो 3 और 6 को जुड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। वो देखो इतना हम छोटी लेवल का पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आएगा, ठीक है।
अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यह 4 वाला किससे जुटेगा? तो कहोगे सर 4 वाला 3 से जुट जाएगा, तो 4 और 3 7 होता है। उसी तरह से 5 वाला अगर 5 को 1 से 5 वाला किससे जुटेगा? 1 से जुटेगा, तो क्या हो जाएगा बउआ? आपको 6 हो जाएगा। और यही आपका a प्लस बी प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर आ गया। बताओ, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे आसान क्वेश्चन कभी 12th में पूछ सकता है क्या? इंटर में कभी पूछ सकता है क्या? और ऐसे ही पूछता ही है बउआ। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए कोर्स आ गया, कोर्सवा जल्दी ले लेना, ये नंबर यहीं पे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। तो यह सबसे पहला पैटर्न है कि आप जोड़ कैसे ज्ञात करोगे। तो इस पर आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह के आएंगे, देखो आपको चेंज, जैसे कि आपको दे दिया, समझने का प्रयास करना। ए बराबर आपको वैल्यू दे रखा है, ये देख लो आप, ठीक है, और बी बराबर वैल्यू दे रखा है ये, और कह क्या रहा है कि ए प्लस बी को हमको ज्ञात कर दीजिए, ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। बउआ देखो, सिंपल में समझिए कि हमको जो ज्ञात करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है, और हमको जो ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो ए का वैल्यू जो दे रखा है, रख लिख लीजिए, 2 है, -4 है, यहाँ पे फिर 4 है, 1 है, 5 है और 2 है। यह वैल्यू आपका ए का है, चेक कर लो, ए का वैल्यू यही है। तो ए के सामने ये रख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर आप बी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। बी का वैल्यू कहाँ पे है? तो यहाँ पर दे रखा है बउआ। देखो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, भाई मैं पढ़ा रहा हूं ना, टेंशन मत लेना। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। बी का वैल्यू है 1 3 -7, उसके बाद है 4 0 3। और आपको क्या करना है आप बताइए, इसमें कुछ करने कहने की जरूरत नहीं है कि आपको पहला ए का वैल्यू है, बी का बीच में जोड़ दिया, यानी कि इसको जोड़ के लिखना है। तो कौन किससे जुड़ाएगा आपको पता ही होगा बउआ। कैसे? देखो, यह 2 किससे जुटाएगा? तो यह 2 आपके 1 के साथ जुटेगा। इसमें पहला अवयव, इसका पहला अवयव 1 है, और 2 को 1 से जोड़ देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। फिर अगर -4 की बात करें तो किससे जुटेगा? 3 से जुटेगा, क्योंकि -4 के जगह इसमें यहाँ पे 3 है। अगर -4 को अगर 3 से जोड़ते हैं, -4 अगर जोड़ 3 करेंगे, तो समझिएगा ये -4 और 3 जुटेगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? यहाँ पे -1 होगा। फिर अगर 4 में अगर -7 जुट रहा है, समझिएगा ये 4 है, 4 इसमें 4 की जगह यहाँ पे कितना है? -7 है, यानी कि 4 में जुटेगा -7। समझना मेरे प्यारे बच्चों, तो यह 4 में -7 जोड़ रहे हैं। तो देखो, 4 में -7 जोड़ रहे हैं, तो 4 तो 4 ही होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -7 हो जाएगा, -7, और 4 में से 7 घटेगा तो -3 आएगा। तो बुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, बेसिकली आव्यूह पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। यह 1 जो किससे जुड़ाएगा? 4 से, तो 1 1 4 क्या हो जाएगा बुआ? 5 हो जाएगा। फिर यह 5 0 से जुटेगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 5 हो जाएगा। अगर यह 2 की बात करें, 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आपका a प्लस बी प्राप्त हो गया। बहुत इजी, बहुत शानदार, बहुत जानदार क्वेश्चन था। अगर ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बोलो, बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? बताना जरा। बना लीजिएगा ना। मुझे आशा है कि आप जरूर इसको बना पाइएगा, मुझे आशा पूरा है। इसलिए आपको 2-3 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के लिए डाल देता हूं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर आपको रहेगा बउआ 2 5 7 -1 3 4 3 2 5। यह ए बराबर वैल्यू है। बी बराबर वैल्यू आपके पास हो जाएगा बउआ -3 2 4 3 4 8 9 2 5 7। और आपको करना क्या होगा? ए प्लस बी ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर पाओगे? क्या इसको निकाल पाओगे? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। ए और बी का वैल्यू डाल दीजिए और जोड़ दीजिए। बताओ, 2 किससे जुटेगा? -3 से, 5 किससे? 2 से, 7 किससे? 3 से, यानी कि इजी से जुड़ जाएगा। और इसको बनाकर हमको फोटो खींच करके भेजिएगा। फोटो बना लीजिएगा, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर, या नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कोर्स ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोग बोलिएगा सर जी यूट्यूब पर पूरा क्लास कराएंगे, नहीं बउआ, आपको सभी का आप यूट्यूब पर क्लास कराएंगे जरूर, लेकिन आपका जो मेन कोर्स है, मेन क्लास जो है, आपको ऐप पर चलेगा, केकेजी क्लासेस के। सो नंबर मेरा आपको दिख ही रहा होगा, 91
17, 82, 30, 62, इस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और आप कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। मात्र 150 रुपया लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का आप ले सकते हो, ठीक है। और पूरी तैयारी हो जाएगा। ये मत सोचो कि फॉर्म आएगा तभी पढ़ाई होगा, नहीं होगा। फॉर्म आएगा जल्दी सीन और आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो इसका आप फटाफट कंटेक्ट कर लीजिए। तो आप इसको बना के बताओगे ना, ये होमवर्क है बउआ, होमवर्क है। चलिए, अब इसी पर जैसे जोड़ तो सीख गए, अब माइनस भी हो सकता है। अब हो सकता है कि अब घटाव सिखाना हो, घटाव कैसे बनेगा? तो सेम कंडीशन, सेम फॉर्मेट, सब चीज सेम होगा। कैसे? देखो, मैं आपको क्या घटाव सिखाता हूं पहले, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम में कैसे आता है। जैसे कि आपको ए बराबर वैल्यू दे दे, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, सिंपल समझ लो, कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे 3, 5, 2, 1 यह हो गया, या मैं 3/3 ले लेता हूं। 3/3 में आपको समझ में आएगा और ज्यादा। जैसे कि वहां देखो, यहाँ पे -1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 5, 7, मतलब कुछ भी हम नंबर डाल दे रहे हैं भाई, अपना से कुछ भी डाल दे रहे हैं। फिर आपको बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है। आपके एग्जाम में जरूरत नहीं है कि ही नंबर दे, कुछ भी नंबर मिल सकता है भाई। याद रखना, आपको बनाने का फॉर्मेट को सीखना है बुआ, याद रहे, फॉर्मेट सीखना है, ठीक है। चलिए, इसमें आप कुछ भी वैल्यू बोल सकते हो भाई। मैं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 2, 3 कुछ भी ले, तो 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 2 ले लेता, मतलब कुछ भी ले सकता हूँ भाई, कुछ भी, कुछ भी वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे। अब क्या करना है बुआ, आपसे कहे कि मेरे को a माइनस बी ज्ञात कर दीजिए, और आपसे पूछ दे कि बुआ a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी को हमको फाइंड करना है, a माइनस बी को ज्ञात करना है। तो बस सिंपल बात है बुआ, क्या करेंगे हम लोग, a और b का वैल्यू डाल देंगे और ज्ञात कर लेंगे। a का वैल्यू हमारे पास जो है उसको डाल दीजिए। a का वैल्यू क्या है बुआ, -1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 5 और 7 है। फिर माइनस बी का वैल्यू क्या है, 2, 3, 6, क्या हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है और 8 है, 6 है, 9 है ना, 9 है, 5 है, 4 है, 4 है, 2 है। ये वैल्यू है आपका, मतलब सिंपल में आपका ये वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू दे रखा है, बी का मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ये वैल्यू है, बी का वैल्यू दे रखा है, आपको ज्ञात करना है। आपको लिख देगा क्या, यदि, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना, तो ए माइनस बी का ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो वहां आप लोग इतना भी लेजी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लेजी मत बनिए। आप लोग समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आया, बताइए फिर से आप, ठीक है, हम बताएंगे, आपका अधिकार है हम पे, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, घटाना है। कैसे घटा पाओगे, देखो बउआ, सिंपल समझिए। अब क्या करना है, -1 को घटाना है 2, -1 में से 2 घटाना है, क्योंकि -1 की जगह इसमें क्या है, 2 है, यानी कि -1 में से घटाना है 2, है कि नहीं। तो -1 में से 2 घटेगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखो बुआ, इस 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 में से 3 घट रहा है, इससे -1 बचेगा। अब इतना तो भी आपको पता ही होना चाहिए। 3 में से अगर 6 घटेगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। फिर 5 में से अगर 4 घटेगा तो 1 आएगा। 6 में से 8 घटेगा तो -2 आएगा। 7 में से 9 घटेगा तो -2 आएगा। 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा। 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा। 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा। भाई इतना इजी क्वेश्चन का भी एग्जाम में पूछता है, भाई यही तो आता है, मैट्रिक्स ही हमारा, मैट्रिक्स का देखो कितना इजी चैप्टर है। और 10 नंबर याद रहे मेरे प्यारे बच्चे, 10 नंबर फिक्स कर दूंगा मैं आज, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो घटाव समझ गए, यानी कि घटाव क्या है हुआ, कि अगर दो मैट्रिक्स दिया जाए उसमें से घटाने के लिए जैसे बोले वैसे कर देना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे सकता है,
कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि आपको a बराबर वैल्यू दे देगा बउआ, a बराबर ये वैल्यू है, कुछ भी दे सकता है, b बराबर वैल्यू ये रहा और a माइनस बी का ज्ञात करना है, तो सिंपल समझ लीजिए बउआ कैसे ज्ञात हो जाएगा। a माइनस बी पूछ रहा है, तो a माइनस बी क्या होगा बउआ, a का वैल्यू जो है रख दीजिए, 2 दे रखा है, -7 दे रखा है, 4 दे रखा है, 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, ये बउआ आपके पास वैल्यू आ गया। क्या है बउआ, ये आपका a का वैल्यू है। फिर माइनस है तो बीच में माइनस दे दीजिए, फिर b का वैल्यू डाल दीजिए। b का वैल्यू क्या होगा, 5 है, 3 है, -7 है, 1 है, 0 है, 3 है। बस आपको घटाना है, तो कैसे घटाओगे बउआ, सिंपल है। तो 2 में से 5 घटेगा, अगर 2 में से घटाना है 5 को तो -3 बचेगा, आपको पता होगा शायद। नहीं पता है तो भाई इतना भी अगर छोटी छोटी क्वेश्चन जोड़ घटा भी नहीं आ रहा तो फिर 12 में आ कैसे गए आप, ये भी बात है। फिर भी समझा रहा हूं, -7 से 3 घटाना है, समझना यहाँ पे बहुत ट्विस्ट है कि -7 है, -7 में से ये उसके सामने 3 है, यानी कि आपको 3 को घटाना है, क्योंकि घटाना है 3 को, तो -7 में से 3 घटाएंगे तो -10 हो जाएगा बुआ। क्या होगा, -10 प्राप्त होगा। 4 में से देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि यहाँ पे बहुत अच्छा चीज कहा कि 4 के सामने यहाँ -7 है, 4 में से आपको घटाना है, देखो ये घटाना है कितने, -7 को घटाना है, वो ये चीज बहुत ट्विस्ट वाला है कि 4 है, 4 में से घटाना है -7 को, तो 4 माइनस -7, तो देखो ये डबल माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 4 + 7 और 4 + 7 क्या होगा, 11 हो जाएगा, तो +11 होगा। ठीक है बुआ, ये चीज जरूर थोड़ा ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो बुआ यहाँ पे 1 में से अगर 1 घटेगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1 प्राप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ गया। और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, और याद रहे एलिमेंट सिर्फ चेंज होगा, अंक चेंज हो जाएगा, लेकिन घटाने का प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता। घटाओ क्या है भाई, सिंपल है, जो एलिमेंट्स रहेगा उसके सामने से घटा देना है, जो एलिमेंट्स रहेगा उसके सामने से जोड़ देना है। जोड़ कहेगा तो जोड़, घटाओ कहेगा तो घटाओ। मैं इस पर एक क्या करता हूँ बुआ, एक मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क बहुत जरूरी है आपके लिए। होमवर्क नंबर 2, ए बराबर वैल्यू लिख दीजिए बुआ आपको 2, 5, 7, 9, 11, 13, और बी का वैल्यू लिख दीजिए बुआ -1, 2, 7, 6, 3, 4। देखो बुआ, होमवर्क मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मतलब फर्क ये नहीं पड़ता कि राइटिंग गंदा है, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ उस पर फर्क पड़ता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। और मैं ब्लैक चश्मा इसलिए लगाया हूँ कि आज ही डॉक्टर के पास आया हूँ, ठीक है, ये डॉक्टर नहीं दिया लेकिन लाइटिंग ज्यादा होता है इसलिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, और क्या करना है, ए और बी का वैल्यू है तो आपको क्या करना है बुआ, ए माइनस बी का वैल्यू प्राप्त करना है। आपको ए माइनस बी का वैल्यू आपको प्राप्त कर देना है, और बताना है कहाँ पे, फोटो खींच करके हमको टेलीग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाता होगा, अन्यथा आप डायरेक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। बताना जरूर, एक बार चेक कराना। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब नेक्स्ट आपने जोड़ घट सीख लिया, अवयवों का जोड़ जिसको कहते हैं, अवयवों का घटाव सीख लिया, और अवयवों का गुना सीखना बाकी है। गुना क्या होता है, गुना ही मेन है बुआ, मेन है गुना। अगर अवयव का गुना सीख गए तो बम बम भोले अपन टोले। ठीक है, याद रखना। गरमी के दिन बा, गरम महीना बा। चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको गुना सिखाते हैं। गुना सिखाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखना, 2-3 गिलास पानी पी लेना, ताकि आपका दिमाग फास्ट काम करे। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बुआ, सिंपल, बहुत सिंपल लिखेंगे क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए बराबर, सपोज डेट ए बराबर मान ले जाए
कि आपको 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 और आपको बी बराबर कुछ भी हो सकता है भाई, जो आप वैल्यू कहोगे वही मैं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे -1 हो, 2 हो, 6 हो और 8 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उससे मतलब नहीं, हमको सीखना है। और आपसे कहे ये क्वेश्चन नंबर 3 में ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर इस एग्जाम्पल पे मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। जो पैटर्न आपको ऐसे सीखो पहले, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाना सीखिए, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि a इंटू बी ज्ञात कर दीजिए, मतलब a इंटू बी का मतलब हो गया बुआ ए बी ज्ञात कर दीजिए। ए बी का मतलब जो हो गया बुआ कि a गुने बी, यानी कि a में b से गुना कर दीजिए, मतलब तो ही हुआ कि a गुने बी ज्ञात कर दीजिए। तो बुआ सिंपल समझना कि a गुने बी का मतलब क्या हो गया कि a में b से गुना करना है। तो गुना कैसे होता है बुआ, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू रखते हैं। a का वैल्यू आपके पास 2 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। और इंटू में b का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं होने का मतलब गुना होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस -1 है, 2 है, 6 है और 8 है। देखो वो गुना करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझिएगा। गुना करने का प्रोसेस जो होता है आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला आपको ये चीज पता है कि इसमें पंक्ति कौन है, स्तंभ कौन है, ये चीज भी आपको पता करना होगा। अगर नहीं पता है तो पता कर ही लीजिए। जैसे कि अगर बात की जाए तो यह आपका क्या है बउआ, तो यह आपका रो कहते हैं इसको, यानी कि पंक्ति कहते हैं। यह आपकी पंक्तियां है, यह आपकी पंक्तियां है। तो यह रो 1 है, रो 2 है। इसमें अगर बात की जाए, यह आपकी पंक्ति है, यह आपकी पंक्ति है, ठीक है। यह पंक्तियां है आपकी। पंक्ति वह होता है बउआ जिसको हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग रो कहते हैं। यह आपकी रो है, यह रो है। ये फर्स्ट मतलब प्रथम आव्यूह की बात करें, 2 और 3 क्या है, तो ये प्रथम रो है। 4 5 क्या है, तो सेकेंड रो है। उसी तरह से -1 और 2 क्या है, प्रथम रो है सेकेंड आव्यूह के लिए। ये अलग है, ये अलग है ना, ये ए का वैल्यू है, वो बी का वैल्यू है। उसी तरह 6 और 8 क्या है, सेकेंड रो है सेकेंड आव्यूह के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं, अगर आप कॉलम की बात कर ले, कॉलम जिसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, क्या कहते हैं बउआ, स्तंभ कहते हैं। स्तंभ क्या होता है, स्तंभ जो खड़ा है, मतलब यह आपका स्तंभ हो गया, स्तंभ है ये बउआ, स्तंभ है, ठीक है ना। स्तंभ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो यह आपका 2 और 4 प्रथम कॉलम है, 3 और 5 सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी बात है जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और कहोगे सर आप ये भी पढ़ा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रो और कॉलम यानी कि हिंदी की बात करें, पंक्ति और स्तंभ समझ नहीं आता है, तो मैं आप बोलना कि सर पंक्ति और स्तंभ भी समझा दीजिए, तो मैं उसको भी समझा दूंगा, निश्चिंत रहें। तो गुना कैसे की जाती है, तो गुना करने का प्रोसेस आप लोग लिख लेना। गुना करने का जो प्रोसेस होता है बुआ, उसको लिखिए आप लोग कि पहले जो भी रहता है, जैसे कि ए का वैल्यू है तो ए का वैल्यू डाल दिए, बी का वैल्यू जस के तस डालना है, चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं, ऐसा नहीं कि बी का पहले डाल दिए ए का बाद में डाल दिए वैल्यू, नहीं, आपको जैसे हो वैसा ही डालना है। तो ए का जो बात करें, जो ए है उसका रो प्रथम रो को सेकेंड वाला का प्रथम कॉलम के साथ गुना किया जाता है। समझिए आप कि प्रथम रो को प्रथम कॉलम के साथ गुना करते हैं। यह फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहले आव्यूह का प्रथम रो, यानी कि प्रथम पंक्ति, और सेकेंड आव्यूह का मतलब दूसर का आव्यूह का, दूसर का मैट्रिक्स के आपको प्रथम कॉलम को गुना किया जाता है। तो अब बताओ, इतना तो इतना पता ही होगा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, लेकिन कैसे गुना करना है, तो बताओ इसमें 2 गो अव्यय है, इसमें भी 2 गो अव्यय है, तो कौन किससे गुना होगा। आप इतना भी अगर दिमाग थोड़ा सा सेंस होगा बउआ, इसमें 2 गो एलिमेंट्स है, यानी कि 2 गो लड़का है, इसमें 2 गो लड़का है। अब बताओ जब कोचिंग पढ़ने जाते हो, अगर आपके कोचिंग में 2 गो लड़का 2 गो लड़की है, तो बताओ अगर आप एगो लड़का जो है, ये सिंगल लड़का और दोनों का गर्लफ्रेंड थोड़ी बना लेगा भाई, किसी एक को बनाएगा, है कि नहीं।
किसी एक को, तो यह प्रथम लय क्या है, इसमें प्रथम 1 है, इसमें प्रथम 2 है, यानी कि 2 वाला -1 के साथ गुना करेगा और 3 वाला 6 के साथ गुना करेगा, है कि नहीं, यही तो करेगा। क्या कि भाई प्रथम रो को प्रथम कॉलम के साथ गुना करना है, और लिखना कहां पे, देखो इस तरह से। तो बुआ 2 और 3 है प्रथम रो में, और कॉलम में क्या है, -1 6 है, तो 2 वाला 1 के साथ गुना करेगा, तो 2 में -1 से गुना होगा तो -2 प्राप्त होगा, बुआ -2 लिखेंगे। फिर आपको 3 वाला, 3 बच रहा है इसमें, 3 वाला किससे गुना करेंगे, 6 वाले से गुना करेंगे, यानी कि इस रो का सेकेंड नंबर है, इस कॉलम का सेकेंड नंबर है, तो 3 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 18 +18 प्राप्त होगा, तो +18 जोड़ देंगे। यह पहले का काम हो गया। सेकेंड समझिए, यह रो तो वही रहेगा, प्रथम रो को फिर प्रथम कॉलम के साथ गुना हो गया, अब सेकेंड कॉलम के साथ गुना होगा बुआ, यानी कि इसका गुना इसके साथ होगा। अब जो गुना होगा बुआ, इस रो को प्रथम रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, तो 2 वाला को 2 से गुना करेंगे तो बुआ 4 हो जाएगा, और यह अब अलग लिखाएगा, यह अलग वैल्यू लिखाएगा, यह हो चुका अलग वैल्यू लिखाएगा 4, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24, यानी कि +24। अब देखो रो तो वही रहेगा, लेकिन कॉलम आगे अब नहीं है, कोई आगे कोई एलिमेंट अब बचा नहीं है, तो यहीं पर रुक जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत है। अब देखो आपको पता है कि प्रथम रो से प्रथम कॉलम को गुना कर चुके हैं बुआ, प्रथम कॉलम के, और लिख दिए हैं यहाँ पे, फिर आपको प्रथम रो से सेकेंड कॉलम को गुना करके यहाँ पे लिख दिए हैं, यह काम हो गया। अब क्या करेंगे बुआ, अब यह इसका प्रथम रो से गुना हो चुका है, आप तो सेकेंड रो से गुना करेंगे, और यह सेकेंड रो से गुना करेंगे प्रथम कॉलम में, फिर उसी तरह सेकेंड रो से प्रथम कॉलम में गुना करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 4 को -1 में गुना करना होगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 4 वाला 1 के साथ गुना करेगा, 5 वाला 6 के साथ गुना करेगा। थोड़ा सेंस लगाना भाई, सेंस लगाना, दिमाग में ठोक के, नहीं है तो कांटी उटी ठोक लो यार, मत मजाक किए, ठीक है, मतलब माथा होता है ऐसा ना कि फोड़ फाड़ लेना। पानी पियो, पानी पियो, माथा को एकदम भिजा के रखो, गर्मी के दिन में पूरा भिजा के, ठीक है ना, एकदम बोझले रहो माथा, ठीक है। यूपी में पहला बार आई बार क्या हो, क्या, चलो, तो 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 प्राप्त होगा, उसी तरह से 5 को 6 से गुना करेंगे तो होगा +30 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस है ले नहीं तो +30 होगा। अब देखो इसका काम खत्म हो चुका है बुआ, अब क्या करेंगे, अब यहां से इसका काम हो गया खत्म, फर्स्ट रो का, सॉरी फर्स्ट कॉलम का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे गुना, तो इससे सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 4 वाला 2 से गुना होगा, 5 वाला 8 से गुना होगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, प्लस, और 5 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 40 प्राप्त होगा, यही तो होगा, है कि नहीं। अब देखिए बुआ सिंपल समझ, अरे बुआ 40 होगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है बुआ, यह a इंटू बी को प्राप्त की जा रही है, a इंटू बी को प्राप्त किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो a इंटू बी क्या होगा बुआ, बस अब इसको जोड़ या घटा कर लिख दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, -2 को 18 से जोड़, -2 और 18 जुटेगा तो क्या होगा, 16 प्राप्त हो जाएगा, फिर 4 में 24 जुटेगा तो 28 प्राप्त हो जाएगा, आपको -4 में 30 जुटेगा तो आपको 26 प्राप्त हो जाएगा, 8 में अगर 40 जुटेगा तो 48 प्राप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका गुना था। और ये जो भी अलूल जलूल का उपयोग कर रहे थे सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे थे, ऐसे ही आपको बनाना है। यह आपका गुना हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझ आएंगे, टेंशन मत लीजिए, कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, देखो चलिए, यह 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है वो समझिए। पहले दे रखा है कि a बराबर वैल्यू आपका यह है, फिर आपको b बराबर वैल्यू दे रखा है, और तब पूछ रहा है भाऊ कि a b ज्ञात कीजिए और b a ज्ञात कीजिए। ऐसा मत सोचना कि हम लोग नॉर्मल गुना में पढ़ते हैं कि 2 को 3 में गुना करना हो या 3 में 2 से गुना करना हो, वैल्यू तो 6 ही आएगा, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में आव्यूह में नहीं होता है। आव्यूह में ऐसा नहीं होता है कि आपको a का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, और आपको कहा दिया a और b ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यही कह रहा है कि a और a इंटू बी को ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है कि b इंटू ए ज्ञात कीजिए।
तो दोनों अलग अलग मतलब होता है। चलो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी ज्ञात करते हैं। तो ए इंटू बी ज्ञात करते हैं, ए इंटू बी। ए का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, क्या है, 1 है, -2 है, 3 है, उसके बाद है -4 है, उसके बाद 2 है, 5 है। यह आपके पास ए का वैल्यू है। फिर आपको बगल में बी का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू आपके पास 2 है, 4 है, 2 है, फिर आपके पास 3 है, 5 है, 1 है। यह आपके पास बी का वैल्यू है बुआ। ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू है, गुना करना है। गुना करने का प्रोसेस आपको पता है। प्रोसेस में क्या करना है, पहिलका आपका रो लेना है, पहिलका का रो और से आप दूसरा का कोलम, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करके और यहाँ पे आपको लिख देना है। चल, अब कैसे करना है गुना पता है कि इसमें भी 3 गो अवयव है, इसमें भी 3 गो अवयव है, सबको एक एक साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो 1 हो जाएगा 2 के साथ शिफ्ट, -2 हो जाएगा 4 के साथ, और 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 के साथ। तो गुना कर दीजिए, 1 को 2 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। फिर -1 को 3 में, सॉरी -2 को 4 में गुना करेंगे तो -8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 3 को 2 में से गुना करेंगे तो आपको +6 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पहला रो, पहला कॉलम का, देखो इसमें रो तो वही रहेगा, पहला कॉलम का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुना जो होगा इसके साथ करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम का गुना करना है। अब देखो इसमें भी 3 गो एलिमेंट्स है, 3 गो अवयव है, इसमें भी 3 गो अवयव है। इसमें 1 -2 -3, इसमें 3 5 1 है। तो सबको एक एक साथ शिफ्ट कर दीजिए, 1 को 3 के साथ, -2 के 5 के साथ, 3 को 1 के साथ, और गुना कर दीजिए। 1 को 3 से गुना करेंगे तो हम अलग लिखेंगे, अब अलग लिखेंगे नेक्स्ट वाले में, क्योंकि सेकेंड के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 3 से गुना होगा तो 3 प्राप्त होगा, -2 को 5 से गुना करेंगे तो -10 प्राप्त होगा। समझना बुआ, देखो इतना बेहतरीन आपको समझा रहा हूं भाई, समझना। और 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बुआ, यहाँ पे +3 प्राप्त होगा। समझ में आया, बिल्कुल आया। ये हो गया। अब देखो आगे मैं, आगे कोई कॉलम नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर स्थगित कर दूंगा, यहीं पर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब क्या करना है बुआ, अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो के साथ आएंगे। सेकेंड रो में आएंगे, अगर सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना पड़ेगा, और लिखना कहाँ पड़ेगा, सेकेंड रो में, नीचे का सेकेंड रो में लिखना पड़ेगा। तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, यानी कि अवयव है, और इसमें भी 3 अवयव है। तो तीनों के एक एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यह -4 2 के साथ गुना हो जाएगा, यह 2 जो होगा 4 के साथ गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2 के साथ गुना हो जाएगा, लिख दीजिए। तो -4 को 2 से करेंगे तो माइनस आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो +8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो +10 प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया। अब फिर क्या करेंगे बुआ, ये तो रो ही रहेगा, कॉलम फिर यहाँ पे आएगा, सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फिर इसमें 3 एलिमेंट्स यानी कि 3 अव्यय है, इसमें भी 3 अव्यय है। इंग्लिश में एलिमेंट्स, हिंदी में अव्यय कहते हैं, इसलिए मैं दोनों शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कभी कभी। इसलिए आप मत सोचना कि सर जी इंग्लिश में ही बोल रहे हैं चाहे हिंदी में ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी 3 अव्यय, इसमें भी 3 अव्यय, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो -4 3 के साथ गुना होगा तो -12 प्राप्त हो जाएगा, -12, क्योंकि 4 3 12 और माइनस तो माइनस। 2 को 5 में गुना करेंगे तो +10 प्राप्त हो जाएगा। 5 को 1 में गुना करेंगे तो +5 प्राप्त हो जाएगा। और यह गुना होकर रेडी हो चुका है। और गुना करने का आप शायद सीख भी गए होंगे कि अब गुना कैसे करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो जोड़ के या घटाकर जो भी इसमें आपको कह रहा है उतना कर दीजिए और लिख दीजिए। देखो, 2 और -8 और +6, तो जोड़ा जाए तो 2 और 6 जुटेगा तो 8 हो जाएगा, और -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ जोड़ा जाए, देखो आपको यह 3 और 3 जुटेगा 6 हो जाएगा, और -10 है, तो जोड़ के घटा के आएगा -4 आएगा। ठीक है। इसमें जोड़ा जाए -8 और +8 0 हो गया, और बचा सिर्फ 10। इसमें देखा जाए तो 10 और 5 15 हो जाएगा, +15 में से घटेगा 12, यानी कि 3 प्राप्त हो जाएगा।
यही आंसर आया होगा ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी बोला, ए इंटू बी का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, यह आपके ए इंटू बी का वैल्यू है, इस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान देने का प्रयास कर। ठीक है, ए इंटू बी का वैल्यू है। अब देखो अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका वैल्यू थे क्या, किसका हुआ, यह वैल्यू जो था आपका ए इंटू बी का वैल्यू था। आपसे इसी क्वेश्चन में, इसी का आपको इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कह रहा है कि अब बी इंटू ए ज्ञात करें। देखो यहाँ पे अब कह रहा है यहाँ पे होगा बी इंटू ए ज्ञात करें, यह ए इंटू बी है तो आंसर इतना आया, बी इंटू ए ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे होगा। देखो सेम प्रोसेस चलेगा, आपको कह रहा है कि वी इंटू ए ज्ञात करें, यानी कि बी में ए से गुणा करें फिर प्राप्त करें कि भाई अब क्या होगा वैल्यू। ठीक है, तो बी इंटू यानी कि बी का वैल्यू पहले रखना पड़ेगा, यानी कि बी का वैल्यू पहले फिर ए का वैल्यू रखना पड़ेगा। चलो बी का वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो बी का वैल्यू जो आपके पास है यहाँ पे कितना है हुआ, बी का वैल्यू जो है आपके पास डाल दीजिए यहाँ। क्या हुआ, 2 है, 4 है और 2 है। ठीक है, 2 4 2, उसके बाद आपका 3 है, 3 है, 5 है और 1 है। ये आपके पास बी का वैल्यू, यानी कि बी का वैल्यू पहले रखे, फिर अब ए का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है 1 है, -2 है, 3 है, -4 है, 2 है, 5 है। ये आपके पास बी का वैल्यू है। ठीक है, अब सॉरी ए का वैल्यू है, आपको यहाँ पे ए इंटू बी था और यहाँ पे बी इंटू ए है। अब ज्ञात कीजिए कैसे होगा, आपको प्रोसेस सेम चलेगा। पहला काम क्या लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, तो इसका हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, आपको पता है दो इसमें एलिमेंट्स है, दो इसमें। अब गुना कैसे होगा, सिंपल है, 2 को 1 में गुना करेंगे तब वो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 को -4 में गुना करेंगे तो -12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, फिर यह फर्स्ट रो ही रहेगा और हमारा ये कॉलम चेंज होता चला जाएगा। अब ये सेकेंड कॉलम के साथ गुना करना है, तो यहाँ पे इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 -2 के साथ 3 और 2 के साथ, 2 एलिमेंट्स उसमें भी, 2 एलिमेंट्स इसमें भी, तो गुना कीजिए। तो यहाँ पे 2 को -2 से गुना करें, अब अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्राप्त होगा। फिर 3 को 2 से करेंगे तो +6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे अब क्या होगा, इसको ये थर्ड कॉलम के साथ जाएगा, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, 2 को 3 में गुना करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो +15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो हम एक अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें आगा कोई कॉलम नहीं है, तो यहीं पर स्थगित हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और फिर अभी देखो ये फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम में गुना करके मैं लिख चुका हूं। अब क्या करेंगे, यह फर्स्ट कॉलम के बाद सेकेंड कॉलम में आएंगे, सॉरी सेकेंड रो में आएंगे, और सेकेंड रो से फिर शुरू करेंगे फर्स्ट कॉलम के। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, 4 को 1 में गुना करेंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, और 5 को -4 में गुना करेंगे तो -20 प्राप्त हो जाएगा। फिर हमारा पास आगे चलेंगे, कॉलम हमारा रो चेंज होता, सॉरी कॉलम चेंज होता चल जाएगा। तो सेकेंड कॉलम में जाएंगे, सेकेंड रो से गुना करेंगे, तो 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 प्राप्त हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो +10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यह कॉलम इसमें जाएगा, थर्ड कॉलम के साथ आएगा, और इसी से गुना होगा, तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, 4 को 3 में गुना करेंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा, और 5 को 5 में गुना करेंगे तो +25 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो आगे कोई रो कॉलम नहीं है, इसलिए यहीं पर स्थगित हो जाएगा और यह फिर शुरू से आ जाएगा, शुरू से आ जाएगा और यह फर्स्ट रो खत्म, सेकेंड रो खत्म, थर्ड रो के साथ आएंगे। अब यह थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी दो, दो से वन में गुना करेंगे दो प्राप्त होगा, वन को -4 में गुना करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। फिर अब क्या करेंगे बुआ, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे। अब देखिए 2 को -2 में गुना करेंगे तो -4 प्राप्त होगा, 1 को 2 में गुना करेंगे तो +2 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे बुआ, यह कॉलम अब रो चेंज, कॉलम चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम के साथ गुना होगा थर्ड रो के साथ, थर्ड रो से थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त हो गया और 1 को 5 से गुना करेंगे तो +5 प्राप्त हो गया। अब यह आपका है वैल्यू हुआ b इंटू ए का वैल्यू है। तो हुआ देखो क्वेश्चन वही था, ए बराबर वैल्यू उतना ही है, बी बराबर वैल्यू इतना ही है। और देखो ए इंटू बी का वैल्यू हमारे पास क्या आया है और अब बी इंटू ए का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो आप। देखो 2 में से 12 घटेगा तो बुआ -10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको चार, -4 में 6 अगर +6 जुटेगा तो -2 प्राप्त होगा। आपको 6 में अगर 15 जुट रहा है तो 21 प्राप्त हो जाएगा। 4 में अगर -20 जुट रहा है तो -16 प्राप्त हो जाएगा। 8 में अगर -8 में +10 जुट रहा है तो +2 प्राप्त हो जाएगा। 12 में अगर 25 जुट रहा है तो आपका हो जाएगा 37 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर +2 में अगर -4 घटाना है तो -2 प्राप्त हो जाएगा। -4 में अगर +2 प्राप्त हो रहा है तो -2 प्राप्त हो जाएगा। 5 में अगर 6 या 6 में 5 जुटेगा तो 11 प्राप्त हो जाएगा। यह आंसर आ गया बुआ। तो अब बताओ क्या फर्क पड़ा आपको, आपको बोल रहे हो तो बुआ सिंपल समझ लेना, अभी रुक जाओ। देखो कुछ भी कर लो बुआ, वैल्यू हमारे पास वही है, वैल्यू हमारे पास वही है ना, बिल्कुल वही है। लेकिन जब a इंटू बी ज्ञात कीजिए और b इंटू ए ज्ञात कीजिए तो जमीन आसमान का फर्क है। यह 2/2 का अभिव्यव है और यह क्या है, 3/3 का अभिव्यव है। और क्या किए, सिर्फ हम b को a से गुना कर दिए और इसमें a से b से गुना कर दिए। देखो कितना फर्क है, ये 2/2 का अभिव्यव है, इसको हम 2/2 में रखते हैं। ये 2/2 का है अभिव्यव और ये बेसिकली देखो 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, यानी कि 3/3 का अभिव्यव है। देखो सिर्फ कितना फर्क पड़ा, तो गुना आपने सीख गया और गुना ऐसे ही किया जाता है। आगे मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा, निश्चिंत रहें, एक दिन में कोई चीज नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने गुना सीखा और 3 नंबर क्वेश्चन ये था। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क गुना करने का देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको सिंपल है कि किसी भी चैप्टर को हम 5 दिन 4 दिन पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, अन्यथा फिर लटक जाओगे। और आपको उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आप 90 नंबर उठा सको 100 में। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो बुआ, ए बराबर आपके पास क्या है, 2, 5 -1 3। बी बराबर आपके पास वैल्यू क्या है बुआ, 4 6 8 7। और आपको जो वैल्यू प्राप्त करना है वह ए इंटू बी तथा बी इंटू ए प्राप्त करना है, यानी कि ए में बी से गुना करना है और फिर बी में ए से गुना करना है। इसको आप प्राप्त करके मुझे आपको भेजना है। और आप लोग क्या करना है बउआ, फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, या आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, 91 17 82 30 62 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का आप कोर्स को प्राप्त कर सकते हो, 150 रुपया लगेगा, यानी कि 149 रुपया लगेगा। और इसमें बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। फॉर्म का डेट आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही फॉर्म का डेट आएगा और अगले एग्जाम ले लेगा ना, कि 10 दिन के अंदर, जैसे आज फॉर्म निकला 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा।
तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और जितना जल्दी तैयारी करोगे आपकी समय का बचत उतना ही होगा। ठीक है, और कोर्स आप फटाफट ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, 10th 12th से कोई भी सब्जेक्ट का हो आप प्राप्त कर सकते हो, कॉल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का भी बहुत बाकी है टॉपिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे बउआ, निम्नलिखित समीकरणों को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। यानी कि दो अवयव का वैल्यू दे देगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिने साइड में बायां साइड में, और कहेगा एक्स और वाई का वैल्यू प्राप्त करे। और ये खूब पूछेगा, 2 नंबर में 3 नंबर में खूब पूछता है। यह मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहे। लेकिन आज जितना पढ़ाया वो समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।